लास्ट टाइम मैंने इसके बाहर का तुमको सिखाया था, FWP। Can anybody stress on what was FWP? Food for Work Program। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत मज़ा आएगा। आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट CBSE बोर्ड में 7th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है। 7th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 शायद FWP, बट बहुत छोटा सेक्शन है, तो शायद बच्चों ने सीरियसली मतलब उतना प्रेशर नहीं डाला रहेगा पढ़ाने के लिए। हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, है, और बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन रहने वाला। सर क्या प्रॉब्लम है? दारू पीना, जुआ खेलना। ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, जो भी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। So you just can't, abuse my country. India is bad or India is this, India is that. It will happen with everybody. Wherever you are, whichever country you are, if the population is high, there will be XYZ number of people who are habitual to hard drinks. There will be XYZ people who are habitual for gambling. हमारे अब छोड़ो ना दे, मैं तो मुलुंड में पैदा हुआ, मुलुंड का आइटम है। मुलुंड में स्टेशन के बाहर मटका लगता था, अभी भी लगता है, मैं बोलूंगा नहीं कि तुम लोग चला जाएगा। मटका, इट्स अ गेम। 10 रुपये देने का, और 1 घंटे में एक नंबर निकलता, हमारा नंबर है 10 का 100 लेके जाने का। अब वो नंबर आने तक उधर ही बैठे रहते हो, मेरा काम पे नहीं जाएगा, ये उम्मीद में 10 दिया है, 50 तो मिलेगा 5 गुना। और एक बार उसको नंबर आ भी जाता है, फिर वो लालच करता है, 50 के 50 लगा डालता है, फिर उसको लगता ही नहीं है। 9th स्टैंडर्ड SSC बोर्ड, 9th स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 6 ऑफ हिस्ट्री, वुमेन एम्पावरमेंट। अगर किसी को थोड़ा सा भी याद रहेगा तो उसमें हम लोगों ने सीता माता, सीता कथा करके तुमने देखा रहेगा, प्रोटेस्ट, अगर याद रहेगा तो। फिर वो तमिलनाडु का तुमने नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का सुना रहेगा, 3 बच्चे शराब की हालत में लेक में गिर के मर गए। फिर एरक सिस्टम तुमको, ये क्या, ऐसे सब चैप्टर टीचर लोग स्कूल में ओमिट कर देते, सेल्फ स्टडी कर देते, सेल्फ स्टडी। नेशनल वाले सेल्फ स्टडी लगा डालते हैं, टेन पैस वाले सेल्फ स्टडी कर देते हैं, शेरॉन वाले सेल्फ स्टडी कर देते हैं उसको। कोई बच्चा सीखेगा कैसे? एरक क्या होता है? एरक क्या होता है? देसी दारू का दुकान। ये दुकान नहीं, दुकान नहीं, दुकान। मतलब तुम भी 2 टेबल लो, तुम्हारे घर पे 2-4 दुपट्टा का जूना लगा, आड़ा तड़ा बाटली रखो, हो गया एरक। आज माल बेच, कल दुकान और किधर, देसी दारू का एरक। उसको पी के हमारे लोग मर जाते हैं। हाँ, 1 लीटर का बाटली, 9 लीटर है, 800 ml। प्लास्टिक का 1 लीटर का बाटली 20 रुपए का, पानी मिलता है, सादा मिलता है, मिलता है ना। इतना दारू, देसी दारू इतना, 20 रुपये। आप लोग सब चिल्ड्रन हो, बच्चे हो, सीधे साधे एकदम मस्त एकदम। आप लोग आए हो, नोबडी इज हैबिचुअल है, कोई जिसको आदत है? चला पूछ देता हूँ भाई, वैसे वाले वैसे पीछे वाले सब, मेरे बाबू नवी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सरदार जी लोग, पापा के सामने भी स्टूडेंट्स हैं, पापा खुद पूछते हैं।
तो अराउंड 60 नौकल छुट्टी बोलो। I give you one big glass, 300 ml, that thing called as देसी दारू। तुम्हारे घर पे शाम तक नहीं पहुंचेगा, 8 बजे। और गंदी हालत में किधर पड़ा हुआ रहेगा ना। और जो लोग 2-3 गिलास पी लेते ना, हंस लो हंस लो, मैं ना नहीं हूं, क्योंकि तुम जो इग्नोरेंट हो ना। जो लोग 2-3 गिलास पी लेते हैं ना, उनका सीधा फोटो लगता है घर पे। ये बच्चे जो रहेंगे, आई वुड अपोलोजाइज टू यू, आई कुडंट सेंड यू नोट्स। पे जा ही नहीं था पीडीएफ, फॉरगॉट टू गिव नंबर के भाई। आ रहा हूँ नहीं आता। चलते आता क्यों नहीं, आता क्यों नहीं क्लास। हमारे इधर लोग पैसा कमाएंगे रोज का, पहले वेज बहुत सस्ता था, 250 रुपीज पर डे लेबर। 250 में से 50 का दारू पिएगा इंसान, तो बाटली पी जाते थे यार, वो बाटली पी। फिर 51 रुपया 100 रुपया जुआ में डाल देगा, कोई 3 पत्ती खेलेगा, कोई मटका लगाएगा। बाकी का पैसा घर पे बीबी मांगेगी तो पहले बीबी को जोर से मारेगा, मारेगा तो उतना पैसा दवाई में चलाएगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत सोचा, और फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टार्ट किया FWP। जो तुम्हारा पगार है, जो तुम्हारा पगार है उसका 50% इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स तुमको दिया जाएगा। शक्कर, चावल, गेहूं, पल्सेस, सीरियल्स, ऑल दैट स्टफ, स्पाइसेस। बाकी का जो 50% है उसका आधा तुमको कैश दिया जाएगा, और बाकी का जो 25% बचता है वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में देगा, विच यू कैन नॉट रिमूव विदाउट अ साइन ऑफ योर वाइफ। How did they miss to give you? I don't know, but it was a beautiful concept to be shared with you, right? So I shared it. तो मिनिमम वेजेस बढ़ गया, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ होगा। अभी मिनिमम वेज, अगर तुम मैशनरी वर्कर है, व्हाट इज अ मैशनरी वर्कर? हु इज अ मैशनरी वर्कर? यू डोंट नो हु इज अ मैशनरी वर्कर? मैशनरी वर्कर कौन है? कड़िया, कड़िया लोग घर पे प्लेटफॉर्म लगा दें, टाइलिंग कर दें, टाइलिंग दीवार कंस्ट्रक्ट कर दें, तो मैशनरी वर्कर जो पत्थर से डील करते हैं, फिक्सिंग, लेवलिंग, ऑल दैट स्टफ। किचन में प्लेटफॉर्म होता है ना अपना, पता वो सब डालना, खड़प्पा का यूनिट बनाना, उनका पगार ज्यादा रहता है, बाकी सबका कम रहता है। और बेकारी जो होता है, बेकारी, उसका सबसे कम होता है 450 रुपये प्रतिदिन आज की डेट में। 250 से 450 पहुंच गया है। नाम गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको बोलते हैं राशन की दुकान। देखिए, तो सारे बच्चों विश्वास नहीं हो, राशन की दुकान देखिए कैसी होती है, बता, पीछे वालों को पूछ रहा हूँ। सब लोग ले सकते हो उधर से, तो देखा है, किधर देखा है? मेरी मम्मी को मेरा सल्यूट देना, ऐसे माँ बाप चाहिए।
ऐसे माँ बाप चाहिए जो बच्चे पैसे वाले बच्चे लोग हैं, फिर दिखा देंगे कैसा होता है। शायद कभी उनकी लाइफ में उस दौर से गुजरे होंगे, आई डोंट नो, हो सकता है। मैं खड़ा हूँ उन्होंने में जरूरत रोड पे राशन की दुकान, आज सब ऑनलाइन मंगवाता हूँ, जेप्टो किया हमने भी। पांडु में देखा, एमसीसी कॉलेज में कौन है? इधर इधर क्लास से घर पे जाओगे कि एमसीसी जाओगे? डायरेक्ट डायरेक्ट कॉलेज जाओगे तो तुम इधर गेट से लेफ्ट मारेगा, एंसा से लेफ्ट मारेगा, डेड एंड में तुम राइट मारेगा। रास्ता जिधर का एक साईं बाबा का मंदिर आता है, महालक्ष्मी स्वीट्स वाला आएगा, इधर खत्म करेगा तो राइट मारेगा तुम। जैसा राइट मारेगा ना, जैसा राइट मारेगा ना, हाँ, उधर तेरे को राशन का दुकान दिखेगा, बड़ा वाला, रिलेटिव। और जहाँ पर जगह नहीं है, दुकान नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट वैन खड़ा करती है, वैन, ग्रे कलर का बड़ा वैन होता है। आपने जैसे बताया ना बेटा, सब धान्य भंडार वगैरह सब गोनियां पड़ी होंगी, आपको जाने का। Why it is called as rationing? Because they provide you at a very cheap rate. मैं पहले तो एक साउथ इंडियन पॉलिटिकल लीडर हु इज नो मोर, इज लेट, उनको क्रेडिट देना चाहूँगा। आपको, आप लोगों को शायद लगेगा ये सब फालतूगिरी, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू बिकम अ पब्लिक सर्वेंट, यू शुड हैव एम्पैथी इन यू, you should have compassion in you, then you can become a leader. I do earn money now, and nowadays I am earning more because I have to have expenses more. But my mummy had taken a promise from me, oath in the year, I'm telling, I'm giving you the year. It was in the year 1999 where my mama, she told me, देख बेटा तू पैसा कमा रहे, सही बात है, ट्यूशन कर रहे, बट ये सरस्वती देवी का काम, एक वादा कर, अगर कोई रियली में कोई मजबूर आया, पैसा नहीं दे पाता है, तो जितना दे पाते उतने में तू पढ़ाएगा उसको। एंड आई स्टिल फॉलो इट, आई स्टिल फॉलो इट। अभी भी इस साल मेरे पास एक स्टूडेंट है, ₹1,00,000 फी था, उसके पेरेंट्स ने बोला मैं सिर्फ 15,000 दे पाएगा, मैं उसको 15 में पढ़ा रहा हूँ। सेम सबके साथ उससे सेम क्वालिटी, सेम पैशन, सेम। You have to keep that compassion alive if you want to do some public का सेवा, you know। ये जो नाम है, इनका नाम था अम्मा, बोले था अम्मा। आप में से किसी को कोई साउथ इंडियन है इधर मालूम में अम्मा कौन है? जयललिता, लेट, वेरी गुड, he knows it. I'm happy. Somebody answered. अम्मा। I've been to चेन्नई many times. मैं 11 बार तिरुपति बालाजी गया हूँ, 11 बार मुंडन किया है मैंने, और 11 बार का 11 बार मैं चेन्नई में रुकता हूँ बाद। ₹1 she used to give 1 kg. मैंने सुना है तुम्हारा बूमर भी ₹2 हो गया, होने वाला है। तो ₹1 में कुछ नहीं मिलते, हॉल्स मिलते, हॉल्स। जैसे लोग होते हैं ना जो घर पे पकड़ने आए तो and then they release their hair in the partner's nose. अरे वाह, सारे संभालना बाजू में बैठे बेटा। ₹1 में क्या मिलता है? Is to give 1 kg rice in ₹1? Is this fun going on? ₹1 में चावल। अम्मा के टाइम का स्पेशल जयललिता के फोटो के साथ स्टॉल्स था, ₹2 में इतना बड़ा इडली, ₹2। आपको समझा ना, ऐसा नहीं होना कि खाली सर खाली महाराष्ट्र की बात कर दो। अभी मैंने तमिलनाडु का बात किया, अभी अपन और एक स्टेट का बात करें, गुजरात। इतने चोर भरे पड़े राशन की दुकान में,
हम लोग कच्छ के हैं, कच्छ बॉर्डर ऑफ इंडिया। हम गए थे, मेरे को 4 बजे निकलने का था। वी वर गोइंग गिर, सासण गिर, पूरे बाइक पे जा रहे थे सब। तो बाइक में LML वेस्पा थी, उसमें बेचारे भूल गए पेट्रोल भरवाने, बाकी सब जन तैयार हो गए, तो मैं भी था। पेट्रोल नहीं है, तो बोले इतना पेट्रोल नहीं है कि अपन 6 बजे तक तो ड्राइव करें फिर भराए। तब 7 बजे के बाद पेट्रोल पंप खुलते हैं यूजुअली। तो बोला चल भरवा गए पेट्रोल। 4 बजे को जाने तो मैं नहीं जाता हूँ, चल रहे घर पे गया, ठक ठक में बात की और इसका टंकी 5 लीटर पेट्रोल भरा उसने सुबह 4 बजे घर में से। आई कुडंट रेजिस्ट। हम लोग घूम के 2 दिन में ना, क्या होता चल इट इज होम। ब्लू कलर का ड्रम आता देखा तुमने पानी भरने का, देखा तुमने? पूरा पेट्रोल से भरा हुआ था घर के अंदर। अब कैसे? गवर्नमेंट इनको रोज का 25 लीटर पेट्रोल देती है सस्ते में देने के लिए, गरीब लोग। 25 में से 5 लीटर का पेट्रोल भी इसमें अपने घर में। और ये लोग तो क्या करेंगे, जो मार्केट रेट है उससे भी 5 रुपए ज्यादा देंगे। क्यों? तुमको घर से दे रहे हैं ना आधी रात को। फोर्टिस मालूम है? फोर्टिस के सामने जो झुपड़पट्टी है उधर तुमको पेट्रोल मिलेगा रात को 2 बजे भी, अगर पेट्रोल पंप बंद हो गया। जो रेट रहेगा 10 रुपए ज्यादा रहेगा लीटर पे वो। मुलुंड में आज की डेट में, क्यों? सोनापुर से नजदीक है ना, सब गड़बड़ उधर ही तो था। राशन की दुकान में होता है कि सब सस्ता मिलेगा ना, सस्ता किसको मिलेगा? किसको? तो गवर्नमेंट ने इसमें 3 कैटेगरीज इस्तेमाल किए। which राशन कार्ड है? वाइट, पक्का, ऑरेंज। रहेगा और है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। आई नेवर से ध्रुव मिश्रा मेरा फेवरेट रहेगा है? रहेगा बोलेगा तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आज भी आपका नाम ले मैंने, तो रहेगा नहीं है और रहेगा में फर्क है। किसी को मालूम है किसके घर पे कौन सा राशन कार्ड है? वाइट, सैफ्रन। कहाँ रहते हो? कलवा। पागड़ी का घर है, ओनरशिप है। घर घर कौन सा ओनरशिप है कि क्या है? फ्लैट है, ओनरशिप है, मतलब बिल्डिंग सोसाइटी है। पापा क्या काम करते हैं? कितना कमाते हैं? पकड़ेगा पकड़ेगा गवर्नमेंट, बाहर निकालेगा इंडिया से तेरे को, महाराष्ट्र से नहीं। हाँ, फ्रेंड पापा क्या करते हैं? CFM में एडमिन है, 30,000 पगार रहेगा। चेंज करो, वाइट करो। पापा क्या करते हैं? पगार अंदाज से, अंदाज से लोएस्ट पकड़ है 30, फाइट करवाओ, अब मरोगे, सालों पकड़े जाओगे। तो अभी आइए हम लर्न करते हैं क्या है, क्यों। सी इट्स नॉट दैट यू हैव डन इट ऑन पर्पस कि तुम्हारा मोटिव चीटिंग करना है। तुम्हारे दादाजी का ऑरेंज रहेगा, तुम्हारे पापा पैदा हुए, पापा का नाम घुस गया अंदर। मम्मी की शादी कर गई पापा के साथ, मम्मी का नाम घुस गया अंदर। तुम पैदा हुए, तुम्हारा नाम घुस गया अंदर। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पेरेंट चीटर्स हैं, देखो ये गलत मत, मेरे इंफॉर्मेशन को गलत नहीं क्रैक करना, बट इग्नोरेंस में तुम लोगों ने गवर्नमेंट को चीट करना चालू रखा है। लेटेस्ट टेक वन थिंग, इमेजिन तुम्हारे इधर थाना सेंटर आया है, दूसरे बाहर के बच्चे आए, अपन बड़े हॉल में बैठे हैं, और हॉल में मैंने ध्रुव नाम लिया, मैं बोल रहा था मिश्रा को, मेरे फेवरेट को, ये गांडिया को खड़ा हो गया, खड़ा हो गया ध्रुव, मैंने गाली दे दिया, साला झुपड़पट्टी पढ़ाई नहीं करता, साला 50-60% वाला लोग आते, देखो कैसा है, ऐसा है, वैसा है। दिस इज गलत इंफॉर्मेशन।
लोगों को क्या लगेगा, सबके सामने झाड़ दिया इसको, तो उसमें थाना बैच के भी हैं, दूसरे भी हैं, ये कैसा थर्ड क्लास आइटम है। फिर लंच रहेगा तो इससे कौन बात करेगा, और प्लस ये सिर्फ लड़कियों के साथ बात करता रहेगा, तो लोग तो देख के बोलेंगे बोले मेरा साला पढ़ाई करता नहीं है, ये तो साला लड़कियों के पीछे भागता रहता है, ऐसा ही है। अब तुमने क्या कर दिया उसको, इसका नाम जाना, वेरी गुड चाइल्ड, so good child is. I should have taken his name in 90s in that way, as I usually talk with 90 people. And I just in that मस्ती इधर चलता रहता, तो मैं भूल गया कि अपन कंबाइन बैच बैठे हैं, बाहर वाले भी आए हैं, गेस्ट भी आए हैं, मैं ही मस्ती मस्ती में इसकी खींच ली। बट उसके अंदर दूसरों के दिमाग में इसका इंप्रेशन क्या गया कि ये 40-50% वाला डैश है। अब उसी तरह से इमेजिन करो, ऑरेंज राशन कार्ड उनका होता है जिनका सालाना पगार, मंथली नहीं, जिसका ईयरली पगार 15,000 से कम हो, 1 लाख से 15,000 से ज्यादा हो, 1 लाख से कम हो, मोर देन 15,000, लेस देन 1 लाख एन्युअली, मतलब 8,500 रुपये पप्पा महीने का कमाते हैं, तो ही पप्पा को ऑरेंज कार्ड मिलेगा, अदरवाइज नहीं। कमाते तुमने बोला कौन सा होना चाहिए, रहेगा। दादाजी का पप्पा कितना कमाते हैं, तू किसका लड़का है, दादाजी का क्या पप्पा का? नहीं, हैव टू टीच हिम, वेट, इज टू अंडरस्टैंड। तो फैमिली की तब पप्पा का अलग चालू हुआ है कि नहीं हुआ है? दादाजी थे, एग्री, जॉइंट में दादाजी साथ में रहते हैं, गुजर के दादाजी, अगर वो अलग होते तो दादाजी ऑरेंज मेंटेन करते, पापा को व्हाइट लेना पड़ता। अगर सेम राशन कार्ड है, कंटिन्यू फैमिली ट्री बोलते हैं, कंटिन्यू हुआ है, बट अभी पापा लाख रुपया कमा रहे हैं ना बेटा, वो महीने का लाख ना, व्हाइट राशन कार्ड यार, ये इग्नोरेंस हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ इग्नोरेंस होता है, लोगों को पता नहीं होता। अब सर क्या फर्क पड़ता है, इंडिया में क्या लग रहा है, अभी इंजीनियर होके ऑरेंज राशन कार्ड, तो इंप्रेशन क्या होगा, आपके पापा का नाम श्री नागेश पाटिल, क्या है, इंजीनियरिंग बेचारा अनएम्प्लॉयड है, लाख रुपए भी नहीं कमा रहा, ऑरेंज कार्ड लेके बैठा है, जबकि श्री नागेश पाटिल तो लाख रुपए कमा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को क्या मालूम होना चाहिए था, यार ये लाख वाला है यार, ये व्हाइट वाला है, लेकिन गवर्नमेंट को तुम्हारे पापा का नाम किसमें दिख रहा है? आपको समझ में आ रहा है, मुझे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नहीं समझ में आ रहा? इट इज द इमेज ऑफ योर कंट्री। He said 30-40,000 dad is earning, 30,000 into 12, 3,60,000. Is it more than 1 lakh? which राशन कार्ड होना चाहिए तुम्हारा? अंडरस्टूड नाउ? तो अपन ऐसा चेंज करवा सकते, क्यों नहीं? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट चेंज करवा सकते, अपग्रेड बोलते हो उसको। तुम लोग ने आधार कार्ड को भी बनवाया था, कितने साल के थे, है ही नहीं तेरे पास आधार कार्ड को भी बनवाया था, निकल। फोटो भाई साहब, आपको हिंदी में नहीं समझ में आती है अभी? 11 में तो बोलेंगे, 11 में तभी तुम कितने साल की रहोगी, अपग्रेड किए। आधार कार्ड जिसका अपग्रेड नहीं होगा उसका आधार कार्ड नल एंड वॉइड हो जाएगा। अभी हम लोग तो बड़े, हम लोग का तो शक्ल अभी चेंज होएगा नहीं, बुढ़ापे में होएगा चेंज, और 15 साल के बाद, लेकिन हमारा फिंगरप्रिंट्स में कुछ काट कुछ हुआ रहेगा, ऐसा कुछ हुआ रहेगा, इसके लिए हमको भी एवरी 12 to 15 ईयर्स आधार अपग्रेड करना पड़ेगा। ऐसे राशन कार्ड अपग्रेड कर सकते हैं बेटा। तो आज मैंने पहले ऑरेंज करवाया, एक पार्ट ऑरेंज का रह गया, ऑरेंज का एक पार्ट रह गया, ऑरेंज आधार कार्ड और ऑरेंज राशन कार्ड वालों, सॉरी ऑरेंज राशन कार्ड वालों को जो भी गेहूं है, चावल है, शक्कर है, नमक है, वो डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा, डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा। समझ में आया पहले मेरा बात? ऑरेंज वालों को क्या डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा? हाँ, राशन। एक सेकेंड अभी वापस, बाकी सब व्हाइट वाले ही रहेंगे मोस्टली, ऑरेंज वाले हैं तो आप इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप को पूछो तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो।
अगर पापा का पगार सालाना 3 लाख 1 लाख के ऊपर है, वाइट में होने, वापस अपन प्रभु पे आएंगे। आपके घर पे गैस का टंकी था कि पाइपलाइन है? और पूछने का जरूर है मुझे, क्योंकि हाँ, क्योंकि नया बिल्डिंग है, वो लोग को मेगा ऑर्डर आएगा, फिर वो लोग पूरा खुदाई करेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का वाट लगा डालेंगे, तो इट टेक्स टाइम, बट आएगा आएगा, बोला है ना, आना ही चाहिए, ओबे है, आना ही चाहिए। आप कहाँ रहते हो बेटा? पांडु, नेपच्यून रहेगा लाइन, गारंटी रहेगा लाइन। राबुड़ी वाले को नहीं पूछा उन्होंने, राबुड़ी ना क्या था, नहीं इधर रब्बल है, राबुड़ी तो इधर ही है ना, थाना में ही है, रब्बल है, टंकी आता रहेगा, है ना? तेरे घर पे क्या आता है? कैसी नहीं आता है? क्या बोलता? चलते, का पगार अच्छा रहता है, उसके घर पे टंकी आता ही नहीं। के लिए ऑरेंज वालों को केरोसिन चाहिए, मैक्सिमम 3 लीटर मिलेगा, नो डिस्काउंट। दूसरा राशन कार्ड है येलो कार्ड, जमाने में ऐसा कलर ब्लू हुआ करता था, येलो कार्ड, इसका मासिक आय 15,000 से कम है, मासिक नहीं, सालाना। इसके एनुअल इनकम 15,000 से कम है, मतलब यू आर नॉट इवन अर्निंग 1250 रुपीज अ मंथ, यू हैव येलो कार्ड, यू गेट एवरीथिंग फ्री, गेहूं, चावल, शक्कर, खिचड़ी, दाल, केरोसिन अप टू 5 लीटर्स, ठीक है। और जो व्हाइट वाले हैं, हम लोग जो लोग ने व्हाइट में हाथ ऊपर किया था, अपन लोग जो व्हाइट वाले हैं, हमको कुछ भी डिस्काउंट में कुछ है ही नहीं अपने लिए, खाली राशन कार्ड नहीं भी रहेगा तो भी चले अपने, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है यू आर सक्षम, सक्षम, हाँ समीक्षा, सक्षम, ये यू आर सक्षम, capable, therefore you need no discount. Understood? Everybody? Plus anybody जिसके किसके पापा के पास 2 व्हीलर है, एक्टिवा, तो क्या है, एक्टिवा नहीं तो क्या है बेबी? अरे बोल क्या है? साइकिल है, साइकिल भी रहता है 1.5 लाख का, वो रहेगा तो भी हाथ उठा बेटा। एक्टिवा है, तुम्हारे पापा के पास ऑरेंज कार्ड रहेगा तो बैंड बच जाएगी तुम्हारी। कितनों के डैडी के पास कार है, कार 4 व्हीलर, ऑरेंज कार्ड नहीं हो सकता तुम्हारे पास। Any person who has a 4 व्हीलर or has a vehicle 2 व्हीलर with more than 1 lakh rupees is not entitled to maintain the orange card. You have to upgrade yourself to the. Any doubt? Finished explaining this completely. Done. नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक में सिखाऊंगा नहीं, सिखा चुका हूं तुमको मैं चैप्टर नंबर 4 में, इंदिरा गांधी का स्टोरी भी बताया था। प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर्स स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 8, हाँ 8 चैप्टर नंबर 8, पक्का चैप्टर नंबर 8 पब्लिक एक्सपेंडिचर में आने वाला है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, द मोर यू अर्न द मोर यू पे, द लेस यू अर्न द लेसर यू पे। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है।
अभी अपन सा पिकनिक जाएंगे। वाह, तो मेरा पाकिट गुम हो गया उधर किधर, तो भी मेरे को जोर से लगी थी प्यास। तो मैं ध्रुव के पास गया, नहीं मिश्रा, बारिया, तो मैंने बारिया का बोला, बारिया बारिया क्या करना, एक गोला लेना यार, गोला ग्रेट एस्केप में गोला मिला, गोला लेना, गोला। बारिया ने मेरे को 10 रुपये बोला, 50 के आता, मैं ले गया, देखो 2-4 बूंद दे देगा, चक के निकल जाना। कहाँ से देगा, उसके पास ही नहीं, नहीं अभी ऐसा अंगड़ाई लेके यौन करेगा ना, गाना चालू कर देगा रोमांटिक में इधर ही। उमंग में डाल दूंगा, 10 का 20 कर दूंगा अभी। अंगड़ाई thousand times I tell you, he does like that. I can see my wife in him. जाने वाले खा रहे, काला खट्टा। 200 का नोट चले गए, तो लंगड़ा मैं चल नहीं सका, अफगान में तो एक जगह पे रह गया, मैं तो खाली फोटोज निकालते रहूंगा। जो और लगी प्यास ही रहेगा ना, और आएगा। इसका ग्रामर भी बेकार है, इसका ग्रामर भी बेकार है, और प्यास नहीं, मैं ढूंढा जाने जा, नहीं कितने में मेरे को ध्रुव दिखा, मिश्रा 10 रुपये दिखा। मैंने मिश्रा को बोला, मिश्रा गोला खाया है, रेड बुल लेना, 2 लिए। लंगड़ा तो भी नाचने लग गया उधर। अब जिसके पास है उसने 200 का नोट निकाला सीधा, 500 का 2-3 नोट, 200। ऐसा नहीं चाहिए भाई, तू लेके दे मेरे रेड बुल, तो देना, एक बहुत चिल्ड, एक नॉर्मल चिल्ड से, नॉर्मल पियो, बाकी दूसरी थोड़ी देर के बाद पीना, जिंदा रहोगे घर तक। देखा बारिया रहेगा तो देगा ना, दिल चाहिए देने के लिए। झूठ बोला, 500 का नोट फोल्ड करके दूसरे पैकेट में रखा था उसने। मैंने तो नीचे देखा, तो चाय पीते तुम लोग सब, पैसा नहीं देता, अरे यार पैसा नहीं है, चाय पीने का, तो बाद में उसकी जेब में से 50 गिर जाता नीचे, अरे शुट को डाल देते। जिसके पास है उससे ही उम्मीद करेंगे। वांडू में ज्यादा सुबह में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ टाइमिंग के हिसाब से, तो बच्चे सुबह सुबह दौड़ के आते हैं, रिक्शा पकड़ के आते हैं, नहीं होता। और सुबह सुबह ऑफिस पे वो एमएससीटी में तो कैश होता ही नहीं है, बच्चे 50 दिया उसको, 7 रुपये है, तो ज्यादा पैसा कमाएगा, तुम ज्यादा टैक्स पे, मैं ज्यादा टैक्स पे करूं कि सलमान खान? कॉमन सेंस है, मैं तो उसके भिखारी भी नहीं। सलमान ज्यादा पे करेगा शाहरुख खान? शाहरुख खान ज्यादा पे करेगा अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन ज्यादा पे करेगा कि अक्षय कुमार? अक्षय कुमार भाई, अक्षय कुमार ज्यादा पे करेगा कि रजनीकांत? रजनीकांत ज्यादा पे करेगा मुकेश अंबानी? मुकेश अंबानी ज्यादा पे करेगा कि अडानी? अडानी ज्यादा पे करेगा कि एलन मस्क? करेगा ही नहीं हमारे देश में, अमेरिकन है। Why we help us to India? शेंडी लगाया तुम लोग, फुल शेड।
इंडियंस पे टैक्स टू इंडियन गवर्नमेंट ना बेटा, और या तो फिर इज रेसिडेंट इन इंडिया, बट एलन मस्क अभी तक तो आया नहीं है. व्हाई शुड ही पे टू आवर कंट्री? ही विल पे इन अमेरिका, विल पे इन अमेरिका. समझ गया? एजुकेशन एजुकेशन लफड़ा हो जाता है, लफड़ा. एजुकेशन कम होता है, इसके लिए तो लोगों को जॉब नहीं है, इसके लिए तो लोग पुअर होते हैं. तो हमारे जो इफेक्ट्स क्या बोलते हैं, सोल्यूशंस है, मेजर्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है, नाउ लिसन टू मी, दिस इज अ वेरी फैक्ट, अ नेकेड ट्रूथ विच पीपल डू नॉट नो, अ नेकेड ट्रूथ. मिड डे मील चालू करने के पीछे का मेन रहस्य था कि जो माता पिता को लगता है कि हम हमारे बच्चे को पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, एक टाइम का मील गवर्नमेंट बेयर करेगी स्कूल में, वो लोग बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करने भेजे, कंडीशन वो तुम्हारे बच्चे को हेल्दी खाना हम खिलाएंगे. इसके लिए मिड डे मील स्टार्ट हुआ है. एंड इसके लिए अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनता हूं तो सबसे पहले जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, चाहे वो पोदार हो, सिंगानिया हो, या जो भी हो, पावर हो, XYZ हो, NES हो, सब पे मैं 1-1 करोड़ का फाइन मारूंगा. यू मेक मी टुडे द एजुकेशन मिनिस्टर, आई हैव टू रिजाइन बाय 4 PM इन द इवनिंग. मैं इस दौरान जितनी इंटरनेशनल स्कूल है सब पे 1 करोड़ का फाइन मारूंगा, जितनी CBSE स्कूल है सब पे 50 लाख का फाइन मारूंगा. They are not helping us in carrying out the national program what we have decided for the poor people. कौन सा इंटरनेशनल स्कूल में तुमको मिड डे मील मिलता है, बोलो तो जरा प्लीज. क्यों नहीं? बच्चे पढ़ते तो इधर है ना, भले बोर्ड इंटरनेशनल है, बच्चे पढ़ते तो इधर है ना. 10th तक तो तुम भी 14 के नीचे ही थे ना. अरे बहुत सारी स्कूल चोर है जो देती नहीं है मिड डे मील. नाम खराब है गुरु नानक स्कूल का, मुलुंड का, लेकिन मिड डे मील का मस्त देते हैं. जाओ देखो, पांडुप का गुरु नानक, IDBS क्या नाम है वो, स्टेशन के बाहर वाला, जाओ उसका मिड डे मील का क्वालिटी देख. सेंट पायस, और कितनी स्कूल हैं जिसको नहीं मिलता. हाथ उठाओ, तुम लोग में से किसको मिड डे मील नहीं मिलता, हाथ उठाओ. See this bullshit, see, more than 50% of the people. कौन सा स्कूल है, जल्दी बोल. वड़ा पाव मसाला, कौन सा? मुलुंड वसे वाली, वसे में भी मिड डे मील नहीं है. कांजूरमार्ग, ऐरोली, उधर भी नहीं था मिड डे मील. हमारा स्कूल है, बॉम्ब से उड़ा दो, बॉम्ब से. हाँ, थर्ड क्लास आ देंगे. हाँ, डेटॉल क्या, डेटॉल दत्ता मेघे किधर है ये? ईरुली. फिर इसने मैंने से लिया. दत्ता पब्लिक. नाम से मालूम पड़ता है बेटा, वो तेरा मिड डे मील खा जाएंगे, मुझे क्या खिलाएंगे. दत्ता मेघे कौन सा स्कूल है, अच्छे अच्छे बच्चे उसके अंदर. हाँ, एरोली में दत्ता मेघा, मेघे, और कौन सा भी बाकी है तो नहीं. Only condition, I'll tell you one thing, keeping fun aside, how will you kids understand the importance? How will you start eating with normal people? How will you get the feeling of compassion and togetherness? This is an act of combining, it's an act of unifying. And then whether you're a Christian, you're a Muslim, you're a Buddhist, you're a Hindu, you're a Jain, does not matter. मिड डे मील सबको मिलेगा.
एवरीबडी गेट्स इट बेटा। रोज खिचड़ी, दाल चावल, छोले, पूरी, पोहा, राइट, पोहा, कभी कभी महीने में एक बार देखिए व्हाट डू यू से वो पाव भाजी या तो और एक क्या विदेश में को बोला था एक जन ने, पुलाव कड़ी, पुलाव कड़ी। रीजन समझा मिड डे मील क्यों होता है? ताकि तुम बच्चों को स्कूल भेजो, हम बच्चों क्या करेंगे, खाना खिलाएंगे एक टाइम। तो माँ बाप को इतना तो एश्योर्ड है बच्चा एक बार पेट भर के खा लेगा, और वो लोग रोकते नहीं, तुम दूसरी बार मांगो। कौन सी स्कूल में थी? देते थे, सेकंड मांगा तो देते थे दूसरी बार, 100% देंगे वो लोग, हाँ नहीं बोलेंगे बच्चों को। मतलब बच्चों को मालूम, हेड पॉइंट मालूम है, उनको यही मालूम नहीं ऐसा क्यों किया गया। आई ऑलवेज टीच द राइट रीजंस व्हाई वी आर लर्निंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई थिंक इट्स ऑल ओवर नाउ। अफोर्डेबल हाउसिंग चिल्ड्रन, अगेन वी हैव टू टेल थैंक्स टू नरेंद्र मोदी सर। मलेशिया की बहुत सारी कंपनीज को इंडिया लेके आए हैं, और अभी इंडिया में जिसके पापा इंटीरियर वगैरह में पूछ सकते हो आप, बिल्डिंग लाइन में रहेंगे किसके पापा, तो इंजीनियरिंग में जिसके पापा अगर सिविल इंजीनियरिंग है तो अभी क्या हुआ है मालूम है क्या? मेवन टेक्नोलॉजी है। आई थिंक तुम्हारा अवर है पूरा मेवन टेक्नोलॉजी से बना हुआ। यस, आई कैन गारंटी यू दैट। तुम्हारे फ्लैट में सॉफ्ट वॉल हार्ड वॉल ऐसा करके कुछ है? फर्नीचर कुछ ही वॉल पे अलाउड रहेगा, ऐसा है मेवन टेक्नोलॉजी। कैसा होता है मालूम है? ओह शिट, कैसा होता है मालूम है कि अभी देखो ये जो अपन देखते हैं ना बेटा, ये सब ईंटों से बनी हुई दीवारें हैं। तूने आपने स्टार्टिंग बोला ब्रिक 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 एंड मोर्टार भी से, ब्रिक एंड मोर्टार बनी हुई दीवारें हैं। मेवन टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं होता। दो बड़े बड़े आयन के शीट्स रहते हैं, के बीच में सीधा सीमेंट भर के दीवार तैयार। नो ब्रिक, ब्रिक को सूखने को, ब्रिक को सॉलिडिफाई करने को टाइम लगता है, इसको क्या खाली सीमेंट डाल लेंगे। जितना तुम ब्रिक का दीवार वाला बनाएगा 2 फ्लोर, मेवन टेक्नोलॉजी में 5 फ्लोर बन के रेडी हो जाएगी, लीकेज नहीं हो सकती। बट प्रॉब्लम ये है, एवरीवेयर यू आर नॉट अलाउड टू ड्रिल। सॉफ्ट वॉल्स अलग रहेंगे, हार्ड वॉल्स अलग रहेंगे। सस्ता होना चाहिए, तो सर मुलुंड का रेट क्यों बढ़ रहा है? मुलुंड में तो शॉर्टेज है ना, माल कम है। मुलुंड तो सबका ड्रीम प्लेस है आने की, इसलिए मेवन टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल दिया मैंने। अफोर्डेबल हाउसिंग, 3 तारीख का जो नरेंद्र मोदी का स्पीच था लोकसभा का, तो इन दैट थर्ड का जो स्पीच है उसमें उन्होंने बोला था कि मोर देन आई थिंक सो 2 करोड़ पीपल हैव बीन गिवन हाउसेस एट अ चीपर रेट। 2 करोड़, बिग नंबर। मेरे एरिया में वो रहता बालकुम थाना, ईस्ट में कोई रहता मुलुंड ईस्ट, 2 जन। इसमें वो मालूम है अपना टोल नाका है, ईस्ट का टोल जो बोलते हैं, उसके उधर माड़ा कॉलोनी है ना। मेरे घर से वॉकिंग ही वो वॉकिंग 300 स्टेप गारंटी, 301 नहीं होएगा, 299 हो सकता है। 300 स्टेप में माड़ा कॉलोनी बना है ना, 6 टावर है, अब 28 लोग। लॉटरी सिस्टम में घर देती है सरकार, PH के कितने में मालूम है? कितने में? तू खरीदने जा, 99 लाख चल रहा है मेरे एरिया में रेट, 1 BHK का 9। और क्या चाहिए? आयुष्मान क्लिनिक, बोले दीन दयाल उपाध्याय क्लिनिक। लास्ट टाइम बोला था बच्चों को, हो सके तो उसके ऊपर कुछ रिसर्च करके आओ, पढ़ के आओ, याद करो दीनदयाल उपाध्याय। आज वन ऑफ द बेस्ट
डिस्पेंसरीज हो गई हैं गवर्नमेंट की। कितने में इलाज होता है? टैबलेट्स वाला 10 रुपये, इंजेक्शन वाला 20 रुपये। कोविड में आई वॉज ऑन वेंटिलेटर, समझते, बहुत एग्रेसिव था, कोमा में था मैं 3 दिन, दो दिन कुछ कोमा में था। यहाँ से लेने मेरे दांत तोड़ दिया था इधर यार, समझ दांत का क्या कुछ भी चबा लेता था, तकलीफ। आधा तोड़ा था दांत मेरा, आधा टूटा था, पाइप डालने के लिए, पाइप इधर था। घर पे आया, नॉर्मल खाना चालू किया तो रोज ब्लीडिंग होता था टंग में से। मैं तो डर गया पहले कि कैंसर हो गया मेरे को कोविड की वजह से। तो लोग डरा थे ना, कोविड में बड़ा बड़ा बीमारी होता, हो ही गया, देख रहे हो। डॉक्टर ने फिर बोला मेरा दांत से आधा टूटा है। टूटा? सीधा गया हाईलैंड हॉस्पिटल। ये क्या है? सर्जरी? तुम 2 नर्स को मारा था तुमने, तुम्हारा हाथ पैर बांध दिया, तो उसके बाद जैसा टूटा तो दांत बचाना जरूरी था, अभी निकाल दो। देवीदल रोड पे ठक्कर डेंटिस्ट है, देवीदल रोड डेपो के सामने। हमारी जात वाली है तो निकालने की 48,000 रुपीज। ऐसा स्क्रैचिंग में हेड, मतलब बिठाने का नहीं मैडम, निकलने का। नहीं बिठाने का रहेगा तो 2 दांत का ₹1,00,000। चिट्ठी दो। NS रोड पे हर्ष डॉक्टर के पास गया, हर्ष हर्ष नाम है, बहुत फेमस डॉक्टर है, बॉलीवुड के सबसे जूनियर डेंटिस्ट है। आधे घंटे में हो जाएगा। कितना कॉस्ट आएगा? 45,000 रुपीज। चिट्ठी दो, थाना सस्ता रहेगा, आदिवासी लोग का एरिया। तो हाईलैंड करके बहुत बड़ा बिल्डिंग है हमारे आगे, डेंटिस्ट, महाराष्ट्र डेंटिस्ट है, मस्त है। 40,000। मेरे को चक्कर आने लग गए। गूगल पे देखा सस्ता दांत कौन निकलते, कोई पंच मार के निकल गया तो उधर जाएगा। गूगल में पहला नाम आया डेंटल कॉलेज, तो मेरे को याद है मेरा दोस्त है योगेश करके, कॉलेज के रैंक तो कांटेक्ट है। बोले यार तो अभी भी उधर जॉब पे है ना, तो दांत निकालेंगे, आजा। साहब को बोला चल मुंबई चलता है, तो मुंबई घुमाता। पीटी स्टेशन से सीधा लेके गया हॉस्पिटल में कॉलेज में, डेंटल कॉलेज है। 10 रुपये का फॉर्म भरवाया, इधर मेरे को 2 मेन इंजेक्शन और 11 एक्स्ट्रा, 13 इंजेक्शन मारा, दांत निकाला 236 रुपये। 236 रुपीज में एक्सट्रैक्ट करवा गया 2 दांत विद बोन फाइलिंग, 40,000 रुपया। 40,000 का 236, आई स्वेयर ऑन यू, आई एम टेलिंग, आई स्वेयर 236 रुपीज। आपको विश्वास नहीं आएगा, मेरे को मालूम है, कभी मैंने स्टोर किया था, देखो मेरे को कौन निकला, मेरा एक स्टूडेंट जिसको मैंने नाइक्स पे पढ़ाया था, मांगे, हरीश मांगे। और मेरा मेमोरी कैसे, मैं पहचान जाता हूँ बच्चों को, मेरे बच्चे होते हैं ना जिनके ज्यादा, जिनके साथ मेरा आई टू आई कॉन्टेक्ट है ना, मैं उनको इजीली पहचान जाता है। तो आना 2-3 बच्चों के को लेके साथ में, तो पहचान जाऊंगा तो ये लड़की है करके। क्या लिखा है देख, पहला नाम पढ़। जैसे मैं उधर गया, भी सर हाल अभी भी बड़े आपके, बोले मास्क उठ कर, भानुशाली तो याद है, क्या करेंगे, बैठो। 11 इंजेक्शन एक्स्ट्रा, इधर 40,000, वो भी ओनली 4 इंजेक्शन। 4 इंजेक्शन के ऊपर जितने एक्स्ट्रा इंजेक्शन लगेंगे उसके 300 अलग, प्राइवेट डॉक्टर के पास। आज गवर्नमेंट का डेंटल इंस्टीट्यूट में जाके आया तो 250 में 2 दांत निकाल के आया ना। ये तो मेरे पास टाइम नहीं होता जाने का, मेरे को इम्प्लांट कराने का, इतना सस्ता हो रहा है उधर, वो भी प्लैटिनम स्क्रू का इम्प्लांट हो रहा है, खाली 10,000 रुपये एक दांत का। इधर 40,000 50,000 एक दांत का इम्प्लांटेशन का।
मेरे भाई का खास दोस्त, उसको रैम्बो रैम्बो बोलता, रियल नाम मुझे मालूम नहीं, क्रिश्चियन है, कि बीवी का डिलीवरी करवा MG रोड कीर्ति मेल के सामने, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी। पैकेज चलता है, पैकेज नॉर्मल डिलीवरी है 70,000 रुपया, 80,000 रुपया, सीजरिन 1.5 लाख रुपया। सुबह को एडमिट करते हैं, दूसरे दिन सुबह को तो छोड़ देते हैं। ऐसे क्या करते हो, कमाल है। ये ध्रुव बारिया लोग को दे दो सब डिलीवरी करने का काम, ये लोग वैक्यूम क्लीनर से करेंगे। 800 रुपये में निकल के देगा बच्चा बाहर। 3 इडियट देखेगा ना, घर लगाएगा। कुछ भी दिखा है, वैक्यूम से कोई बच्चा बाहर निकलता है। प्रिया बरोबर है, कितना प्रेशर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए। वैक्यूम क्लीनर कब से पड़ा रहेगा, कितना कचरा लिया रहेगा, उसमें चिपकली कॉकरोच क्या क्या रहेगा, उसको तुम लेडीज के अंदर डाल के बच्चा निकालेगा। बच्चा क्या बचेगा वो वैक्यूम क्लीनर से। और तुम देखो वैक्यूम क्लीनर से डिलीवरी किया, मुझे बोला ऐसे निकल के देखो, 12,000 चल एक ही डर जाएगा वो, एपिसोड है वो बोले, बहुत डेंजर है बोले, चल चुपचाप बाहर निकल, गुड बॉय, चलो गुड गर्ल। सर बट एम्बिकल नॉट, वो कॉर्ड तेरी माँ काट लेगी, तू बाहर निकल। और क्या है, वैक्यूम क्लीनर से बच्चे पैदा कर देते, कमाल है। अभी मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग हंस रहे हो, लेकिन पिक्चर देखो तो लगा रहा क्या पिक्चर है। ये जब पिक्चर आया ना, तो मैं मेरे पापा ने इतना गाली दी ना आमिर खान को, उस दिन से मैं आमिर खान को गाली देता हूँ। क्यों क्लीनर से बच्चा निकालता है। आदमी और कोई इंस्ट्रूमेंट देके क्या करेगा ये, क्या हंस रहे। मेरी हालत ऐसी होने वाली है भाई सर। कितनी बार सिखाया, ये वीडियो भी दिखाया था मैंने, स्किल डेवलपमेंट। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दिस। कांग्रेचुलेशंस, यू डन विद द चैप्टर। इवन स्टैंड अप। What is regional poverty, rural poverty, causes of rural poverty, and where is it found? ठीक मैडम, रूरल पॉवर्टी नॉलेज सब क्वेश्चंस लिख डाल फटाफट इसको, 5 बार होमवर्क। We are starting with the 9th chapter now. Fantastic chapter. Economic policy. The first important thing, that we are going to do is this. वो 9th chapter जो है, हम इसके ऊपर आज पूरा इंट्रोडक्शन में अपना समय भी, again no bad or harsh feelings towards Congress, but Congress did a good job. I was in 9th standard at that time. This policy was introduced, and by the time I reached in college, our teachers used to talk about these policies a lot. I remember one of my teachers, Somaya Shako sir, Christian, an awesome teacher, very awesome. The only problem with him was his accent was not understood by majority of the people. Because he was typical South Indian. नहीं समझता था बच्चों को, बहुत सारे लोगों। 1991 का पॉलिसी क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड। The real credit should go to UN. अच्छी लगे ना। हाँ, शामली एंड शालमली कभी आगे बैठते हैं, कोई इनके पेरेंट्स आएंगे देखेंगे, अरे मेरे बच्चे तो आगे बैठ रहे हो बेटा, आज तो आईफोन लेके दूंगा तेरे को बेटा। आईफोन केपी सर को भी बना, डर है जो इनको आगे बैठाते। तो होमवर्क से बचने का उनका एक टारगेट है जो उनको आगे बैठा। ये
पहले तुम फियर बोलो, मेरे वजह से आगे बढ़ो। तो 1991 पॉलिसी हो गया, क्रेडिट पूरा कांग्रेस को जाएगा, यस। पीवी नरसिम्हा राव, यस। बट कनपट्टी पे अगर यूएन बंदूक नहीं रखता ना, बना देना। मेरे पे भरोसा, जोर से बोलते हैं, सुनाई देगा वैसा नहीं, मैं बोलता जोर से। मैंने इसको पूछा, इसको मेरे पे भरोसा है, इसने हाँ बोला। मनदीप सिंह जोत, चुप बैठना। तेरे राइट पे गिर जा, गिर गया, मैं तो गिरने दिया। लेफ्ट पे गिर जा, गिरने दिया। आगे गिर जा, गिर जा, गिरने दिया। गवर्नमेंट था, प्रवीण सर ट्रस्टी was government. Master Praveen was, when he was falling, I supported him because of protected economy. Protected economy is good, at the same way it is tremendously bad. Tremendously bad. क्योंकि तुमको कंपटीशन का टेस्ट ही नहीं किया तुमने, तुमको लगता है जो तुम कर रहे हो बेस्ट है। हाँ नहीं बोलूंगा, पार्ले जी बेस्ट ही था, झूठ नहीं बोलूंगा, सुपर डुपर पार्ले जी। अभी मुझे मालूम पड़ा जी का मतलब क्या होता है, 5 साल पहले 2018 में मुझे मालूम पड़ा जी का मतलब क्या होता है। पार्ले जी, जी बोले तो ये हमको मालूम था बेटा, पार्ले जी, जी बोलेगा तो जीनियस। हम तो बोलते थे पार्ले जी, जी बोलेगा तो जी है कि नहीं, जी डू नॉट, अभी पता चला जी बोलेगा तो जीनियस। अच्छा था नानी, लेकिन जब से टिंग टिंग टिडिंग ब्रिटानिया है, तब से पार्ले वाले की भी फटी पड़ी थी मालूम है, कंपटीशन। ये पार्ले जी आया, वो लेके आया ब्रिटानिया टाइगर। ब्रिटानिया टाइगर खाओ, टाइगर जैसी स्फूर्ति पाए बच्चे, और माँ बाप लोग सब धड़ा धड़ बच्चों के मुंह में ब्रिटानिया घुसते चले गए। आइए आइए। ये एब्सेंटीज के नाम है, कोई प्रेजेंटर तो बता। अनन्या, लक्ष्य, दबलापुर कार्टी स्वैप किया क्या? तो बोलेगा कौन घूम गया तो डैश। ऑफिस में आके नया लोग। अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा, गौरव, आयशा, आयशा इज देयर, तान्या, तनया, तनया तो मैंने भी पूछा उसको, तनया किधर है या मिश्रा आएगा, बेटा आएगा, आप आओगे। मिश्रा इतना खास है,
तो नाम चेंज करना बेटा, ध्रुविन, ध्रुवा, ध्रुमिता, युक्ता, ये कौन है? जानवी कौन है? जानवी, जानवी कौन है? Inspiration. Come on, keep it up. Inspiration, two inspiration. Oh, inspiration. 1991. What happened? My country was in deep trouble. So why are you not telling our country? I hate to tell our country at this age when you listeners, because majority of you all have dreams of going to US and hatch your eggs over there. I'll say it's my country only right now. मेरे देश की हालत थोड़ी दुरुस्त थी, ना दुरुस्त। मेरे देश के पास पैसे कम थे, क्योंकि मेरा देश 3 युद्ध लड़ चुका था, बड़े बड़े और एक छोटा। 3 बड़े युद्ध लड़ चुका था, एक छोटा लड़ चुका था, जिसका इम्पैक्ट इतना भारी था कि हम 33% कश्मीर खो बैठे थे। और जब युद्ध होता है ना, तो बड़े बड़े देशों की भी जो इकोनॉमिक हालत होती है बिगड़ जाती है, बड़े बड़े देशों की। Whoever it is, अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रशिया हालत खराब है रशिया का फाइनेंशियली। तो हमारा हालत ऐसा था, जिसको पता नहीं है तो 48 में पहला युद्ध, 62 में दूसरा युद्ध, 65 में तीसरा युद्ध, 71 में चौथा युद्ध, और 1983 से स्टार्ट हो चुका था हमारे देश में टेररिज्म, which is in itself a money eating sickness. तो सॉल्व करना आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है। 1991 में मेरे देश के पास फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे खाली $100 मिलियन थे। रिजर्व बोलते, रिजर्व पिगी बैंक, $100 मिलियन। मतलब 7 दिन इंडिया वॉर करेगा अभी, खलास, हम भिखारी, हमारा पिगी बैंक खत्म 7 दिन में। 1991 की पॉलिसी के बाद 2025 के फिगर दे रहा हूं, छाती फुला लो बरोबर से। My country has $468 billion in reserves right now. 100 मिलियन नहीं थे, आज मेरे देश के पास $468 बिलियन पड़े हुए हैं। बिलियन, $468 बिलियन। 1991 में inflation was 17.9%. There are 4 types of inflation. Anybody can tell me which all? There are 4 types of inflation. Can anybody tell me which all? Wrong है, बैठ जाओ। मैं नहीं सिखा रहा ये, और इधर भी मैंने एक बार बोला रहेगा, 100% 11 में बोला मैंने ये। You are married? Only those people speak all English. There is crawling inflation, walking inflation, running inflation, and what Mishra said, is called as galloping. मैंने बताया था तुम लोग,
crawling and walking inflation are good signs of an economy. इन्फ्लेशन है मतलब लोग पैसा कमा रहे हैं, इन्फ्लेशन है इसके लिए महंगी चीज भी ले रहे हैं, इन्फ्लेशन है अभी तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता दिख रहा है हम लोगों को, मतलब तुम 50 का चीज 55 में लेने को तैयार है, ये इन्फ्लेशन है, वो गुड साइंस है। हाइपर इन्फ्लेशन में जर्मनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, $1 was equal to 9,88,60,000 जर्मन मार्क्स। एक नंबर गलत रहेगा तो मैं रेजिग्नेशन इमीडिएटली दे दूंगा फ्रॉम ऑल क्लासेस, फॉर एवर आई विल रिजाइन। 1934 के दिसंबर में $1 यूएसए का $1 जर्मनी के 9,88,60,000 जर्मन मार्क्स के इक्विवेलेंट में था। मतलब तुमको आज का एक छोटा थम्स अप पीने का है तो तुमको 3.5 से 4.25 करोड़ रुपए निकल के देना पड़ेगा। जिम्बाब्वे रिसेंटली, जिम्बाब्वे में इतनी महंगाई है कि आज की डेट में पर डे वहां के बच्चों को, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पर डे 20 लाख रुपीस पॉकेट मनी मिलता है। 20 लाख रुपीस पर डे पॉकेट मनी मिलता है बच्चों को बेटा, पर डे। 2021 पर डे 20 लाख रुपीस पॉकेट मनी। फिर भी बच्चा घर पे भूखा आता है रोते रोते, क्योंकि उधर का बर्गर 25 लाख रुपए का एक है। तो इंडिया के बहुत ही एक्सपीरियंस मिनिस्टर्स थे, उन्होंने सोच लिया अगर ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया हमारी दुर्दशा हो जाएगी। So they directly went. First country to approach was United States of America. USA पैसा देना, USA पैसा देना। डिस्टर्बेंस चल रहा है बेंच पे, तुम लिख के कुछ कमेंट पास कर रहे हो क्या? पकड़ के उल्टा करके वाट लगा डालेगा। क्या था? इंसेक्ट था, आने के उसको देख रहा हूँ कब से डिस्टर्बेंस चल रहा है, भूल गया मैं। यूएसए, वी फर्स्ट वेंट टू यूएसए 50,000 करोड़ रुपीज से, एंड यूएसए ने क्या किया मालूम है? ऐसा चाहिए बस इतना ही। हाँ, उल्टा हो जाए इंडिया। मुझे क्यों नहीं दिया? मेरी कंपनियों को किसने बाहर निकाला 1978 में फरवरी में? हमने। और हम ही से पैसा मांगने आए हो। अभी तुमने भी तो गड़बड़ किया था, तुमने हम पे सैंक्शंस क्यों लगा जब 1974 में हमने न्यूक्लियर चेक किया था, तभी टेस्ट किया था तभी। तो न्यूक्लियर नहीं करने का तुम पागल लोग, इंडियन आदिवासी लोग तुम। चाइना के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था, पाकिस्तान के पास था, हमको मजबूरी में करना पड़ा साथ में। अच्छा, ऐसा इसके लिए निकाला था, पर निकाला हमारी कंपनी को। मालूम है किसको निकाला था 78 में बाहर? नहीं मालूम? कोको कोला। दूसरा बोलो, दूसरा फोर्ड, तीसरा बोलो, तीसरा ना बोल दे वर्लपूल वगैरह को अंदर आने को, इंदिरा गांधी। कौन वुमेन थी वो? तुम हम पे इल्जाम लगाएगा, सैंक्शन लगाएगा, हम चुपचाप सहन करेगा? वहां से मॉडर्न इंडिया चालू हुआ है। ठीक है, बोले मत करो। देन इंडिया का थिंक टैंक ने बोला अपन इंग्लैंड के पास जाते हैं। हम पे इनडायरेक्टली 250 साल रूल किया है, डायरेक्टली 150 साल रूल किया है। देगा अपने को पैसा। इंग्लैंड के पास गया, इंग्लैंड ने क्वेश्चन पूछा, मेरे दोस्त को किसने परेशान किया?
निकल। अरे शर्म कर इंग्लैंड, यू शुड हैव सम एथिक्स ब्लडी रास्कल, यू हैव रूल्ड ओवर अस, इट वाज बिकॉज ऑफ आवर de-industrialization, sorry, that your industrialization took place. हालत खराब। ना हमको पता चल गया इंग्लैंड ने और फ्रांस इसने मना किया है, अमेरिका ने, तो फ्रांस और ये लोग को इटली तो देंगे नहीं पैसा, तो करने का क्या, भी पैसा निकालने का कैसा, हाउ टू रिमूव मनी। तो हमारे तभी के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने बोला व्हाई आर वी आस्किंग दिस कंट्रीज फॉर पर्सनल लोन, आर वी मेंबर ऑफ यूएन, वी वर व्हाट, नो वी आर द फर्स्ट कंट्री, बिफोर इंडिपेंडेंस वी साइन द एग्रीमेंट बेटा, इंडिया 1945 में हम लोग मेंबर बन चुके हैं। तो ही सेड आर वी यूएन मेंबर्स, यस वी आर। नरसिम्हा राव बोले तू पैक कर कपड़े, घर पे बोल तू चल रहा है मेरे साथ यूएन, चल इधर से निकलते हैं। नरसिम्हा राव उसको पूरा टीम निकल गया यूएन से बातचीत करने, यूएन में जाके बोला हमको लोन चाहिए, इंडिया का हालत खराब है, बताना पड़ता प्लान क्या है हमारा, कितना चाहिए, हम जस्ट गिविंग अप्रोक्सीमेट फिगर, 50,000 करोड़, चेक इज रेडी, लेके दो। ओ माय गॉड, जैसे हाथ आगे बढ़े, बट जब ये किंतु परंतु बट वर्ड आते हैं ना, तो समझ जाने का तुम्हारा बैंड बजने वाला ना। बट के बाद यूएन बोलता है, यूएन बट के बाद बोलता है भाई साहब, अब दे आर नॉट अगेंस्ट अस, लर्न इट, दे ओपन आवर आईज, भाई साहब तुम कैसा इंडस्ट्री चलाता है इंडिया में, तो इमेजिन कर, जितने बच्चे बैठे सब जो इमेजिन करो, तुम पैदा हो लेकर अभी तक तुम चलने की कोशिश की तो मेरे माँ बाप तुमको ऐसे बाहों में ले ले, गिरने ही नहीं दे रहे, तुम कभी चलना सीखोगे नहीं कॉन्फिडेंटली मैडम। इंसान गिरेगा उठेगा, संभलेगा चलेगा, गिरेगा उठेगा संभलेगा चलेगा, फिर इंसान को पता चलता है किधर मुझे फास्ट चलना है, किधर स्लो चलना है, किधर जंप मारना है। तो तुम इंडिपेंडेंस देगा तो ना, पहला काम ओपन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया फॉर एवरीबॉडी। सो इंडिया हैड नो अदर चांस, दे वांटेड मनी ना, so you had to make your country not a closed economy but a, बहुत सारे तुम्हारे कानून जो है ऐसे हैं जो बिजनेस के लिए अनुकूल नहीं है, तो चेंज कर देंगे। तुम्हारे लेबर लॉस बरोबर नहीं है, चेंज कर देंगे सर। तुम लोग को मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सर, हम डाइल्यूट कर देंगे सर। यूएन ने समझा, हाँ, बट फिर जो बना माशाल्लाह, फुल क्रेडिट गोज टू मनमोहन सिंह एंड नरसिम्हा, किसी और के पापा में ताकत नहीं है सब करने की। जो जिसने काम किया उसको अपने अच्छा तो बोलना पड़ेगा ना बेटा। सो व्हाट हैपेंड कांग्रेस, ये कांग्रेस अभी खराब हुई है इसके अंदर, क्यों नहीं स्टूपिड, ये राहुल गांधी ने, डैश गांधी ने, सब लोग, वरना कांग्रेस में आजादी के टाइम कांग्रेस ही था, और कौन था, पैदा हुआ था बीजेपी 1980 में, तो पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ था यार, आपको समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं मैं बेटा। तो ये तुम्हारा पूरा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, और अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर डिटेल में जाना है, ठीक है। इंडिया यूज्ड टू रन ऑन LPQ and we suddenly shifted our entire energy to LPG। अब सबने साइंस तो किया हुआ रहेगा, ध्रुव भारिया सबने किया रहेगा, LPG का फुल फॉर्म, तो फिर LPQ का क्या फुल फॉर्म, LPG का फुल फॉर्म मालूम है ना, व्हाट इज LPG का फुल फॉर्म, लिक्विफाइड, स्टूपिड, इट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या मजा आ गया, यो यो, हाँ तो पैर दुख रहा है। इट वॉज लाइसेंसेस, परमिशंस, कोटाज,
लाइसेंस राज को इरेडिकेट किया, इसके लिए बना लिबरलाइजेशन। परमिशन के झंझट को कम किया, इसके लिए बना प्राइवेटाइजेशन। और कोटा सिस्टम को उड़ा दिया, तभी तो है ग्लोबलाइजेशन। अब तुमको लेवाइस का जीन्स चाहिए तो क्या मरना पड़ेगा, स्मगल करना पड़ेगा? अरे शोरूम से भाई सब जाके ले लो। पेपे चाहिए, मरना पड़ेगा, ले लो। वुडलैंड चाहिए, मरना पड़ेगा। अरे कितने बड़े वुडलैंड के शोरूम में लेके आओ। तुमको आईफोन चाहिए तो तुमको तड़पना पड़ेगा, आईफोन स्टोर्स है इंडिया में, लेके आओ। ये ग्लोबलाइजेशन ही तो क्या है? फॉक्सवैगन है, ऑडाई है, मर्सिडीज है, हाँ क्या बोलते हो, स्कोडा है, BMW है। क्या चीज यार, ले। BYD का शोरूम देखे, खोपड़ी खराब हो जाएगा, खोपड़ी तुम्हारा। BYD चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है ना। अरे गाड़ियां देख पड़ी हैं शोरूम में, गोल घूमती रहती है पार्किंग में, गाड़ी गोल ऐसी सटक जाए, खोप उधर ही लेने का मन कर, ये चाहिए मेरे को। क्या नहीं है तेरे देश में यार? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन। मैं छोटा था, 3 जीन्स थे ओरिजिनल फॉरेन के, एक लेवाइस, एक पेपे और एक फ्लाइंग मशीन। तभी फ्लाइंग मशीन फॉरेन का था, इंडिया का नहीं था, तभी इंडिया का। आज लेवाइस, पेपे, ली कूपर, ज़ारा, वुडलैंड, प्रोवो, फ्लाइंग मशीन, बफेलो, डेनिम, यूनाइटेड 21, जैक एंड जोन्स, फॉरएवर, 13 मैंने गिना दिया, पीटर इंग्लैंड। अभी तो मैंने जूडियो के ब्रांड, वेबसाइट के ब्रांड लिए नहीं है, न्यूज वगैरह। 13 तो मैंने बड़े ब्रांड गिने, बड़े ब्रांड मेरे हाथ पे। मेरे टाइम पे 2 जींस, लेवाइस एंड पेपे, चॉइस ही नहीं। मैं बचपन में बेटा स्कूल, तुम लोग बस तुम 11 में हो, मैं 9-10 की बात कर रहा हूं। मैं मुलुंड के रास्ते पे 2 ही गाड़ी चलती थी, Fiat और एम्बेसडर। मैं 10th में है तब मारुति लॉन्च हुआ था। आज मारुति, किया, Hyundai, BMW, स्कोडा, मर्सिडीज, ऑडाई, क्या बोलते हैं, महिंद्रा, टाटा, निसान, टोयोटा, होंडा। आज क्या नहीं दिखता तेरे को बेटा? I'll make you very happy. When I was a kid, I never knew what was Maggie. In my childhood, I have never eaten. I never Maggie था ही नहीं. No one Maggie. What Maggie? और अभी Maggie, टॉप रामेन नूडल्स, EP नूडल्स। हाँ, जितना लेट लिया था उतना लेट छोड़ो। I can't waste time. मेरा 1.5 घंटे का। बाय।